वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से और अब डॉक्टर साहिबा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें बताने वाली है कि सब कुछ समझ में आ गया कि वक्फा करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों माँ की सेहत इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चे की सेहत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्या वजूहत हैं। अब करना क्या है डॉक्टर साहिबा, अब करना क्या है? जो अब करने का सवाल है तो पहले तो ये कि जो कपल्स हैं, जो शादीशुदा हज़रात हैं, उनको ये सोचा जाए कि उनको जाना कहाँ है। हाँ। और कितना वक्फा चाहते हैं। तो ग्रीन स्टार के हवाले से अगर मैं बताती हूँ तो हमारे पूरे मुल्क में कोई 7,000 डॉक्टर्स हैं, सारी की सारी ख़वातीन हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और लेडी हेल्थ विजिटर्स भी हैं, जो ये मुख्तलिफ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें वो मौजूद हैं। और उनकी निशानी ये है कि उनके ऊपर सब सितारा का एक बोर्ड लगा होता है। वो ट्रेंड लोग हैं इस मामले में और वो आपको एक बेहतर मशवरा देंगे। लेकिन मशवरा हासिल करने के लिए जो भी कपल है उनको जाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि घर बैठ के और किसी और से पूछ के आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि वो एक आपकी पूरी हिस्ट्री लेगी, आपका मुआयना करेगी, फिर आपको वो तजवीज़ करेंगे कि आपके ख्वाहिश के लिहाज से जो वक्फ़ा आपका वो दुरानिया चाहती हैं उसके लिहाज से आपको क्या चीज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों में आपके लिए मौजूद है। तो तरीक़ों में आपके पास लॉन्ग टर्म भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, मतलब तवील दुरानिये के और कम दुरानिये के दोनों तरीके मौजूद हैं, मुस्तकिल भी हैं, आर्जी भी हैं। ये उस कपल पे डिपेंड करता है, या उस कपल की चॉइस होगी कि वो जो भी अपनी ख्वाहिश के लिहाज से वो तरीके इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि इन डॉक्टरों के पास जो मौजूद हैं, जो ट्रेन हैं, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके पास जाएं और उनसे बात करें। इसके अलावा जो एक और सहूलत हमने दी है लोगों के लिए, वो हमारी टोल फ्री हॉटलाइन है, जो कि आपको अक्सर हमारी प्रोडक्ट्स पे भी नज़र आएगी, 0800-11171 के नाम से। और उस पर आप कॉल करके भी मशवरा ले सकती हैं कि आपको कहाँ जाना है। उसमें आपको बहुत तवील वो मशवरा तो नहीं देंगे, लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत बता के आपको गाइड करेंगे कि आप किस मालिज के पास जाएं, क्योंकि उसमें आप 1 to 1 बैठ के, यानी कि अपने मालिज के सामने बैठ के अगर आप अपनी पूरी वो चीज़ आप वो हेल्पलाइन नंबर दोबारा रिपीट कर दें। 0800-11171 0800-11171। तो अभी जो ख़वातीन हमारे हज़रात देख रहे हैं वो इस टोल फ्री नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक टेम्प्रेरी तरीका होता है, एक परमानेंट तरीका होता है। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर टेम्प्रेरी? टेम्प्रेरी मतलब ऑप्शंस का मतलब ये कि आपके पास उस टेम्प्रेरी के अंदर आपके पास तवील अरसे के और कम अरसे के दोनों तरीके मौजूद होते हैं। किस तरह के तरीके? गोलियां हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, IUD है और इम्प्लांट्स हैं, सबडोमेनल इम्प्लांट्स हैं। यानी कि अब इतने सारे, अब चॉइस इतनी बढ़ चुकी। इम्प्लांट्स होते हैं कि जल्द के नीचे 2 कैप्सूल रखे जाते हैं। अच्छा, इस तरह के तरीक़ों में मतलब पहले चॉइसेस बहुत कम थी। जो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको ये तो पता है कि हाँ वक्फे की चीज़ें हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। उसमें आपके लिए जो सूटेबल है उसमें कोई ना कोई एक आध तरीका ज़रूर है जो आपको सूट करता है। 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने में से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और इंट्रायूट्राइन डिवाइस आप 5 साल के लिए रख सकते हैं, 10 साल के लिए रख सकते हैं, 3 साल के लिए रख सकते हैं। और ये सारे तरीके ऐसे हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने मालिज से दरख्वास्त करेंगे या पूछेंगे उससे, तो वो इसके बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा कि इसके कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें एहतियात की क्या ज़रूरत है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आप जाके अपने मालिज से ज़रूर पूछें आप, और एक से एक मतलब इंडिविजुअली आप उससे बात करेंगे तो आपको ये इसके बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी और आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे, एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। और डिसीजन जब होगा ही तो ही आप तरीका इस्तेमाल करेंगे और तो ही वक्फा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंजेक्टेबल्स की बात की, आपने टैबलेट्स की बात की, आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात की। सिंपलेस्ट मीन्स भी तो हैं, लाइक कॉन्डम्स, ये भी तो यूज़ होते हैं। फीमेल मेल कॉन्डम्स ये नहीं यूज़ हो सकते अगर कोई अपने इंजेक्टेबल्स, क्योंकि दे हार्मोन्स, राइट? कोई हार्मोन्स नहीं लगाना चाहता, जैसे कि दे गेन वेट या फिर उनमें और एबनॉर्मैलिटीज शुरू हो जाती हैं या फिर वो डी शेप हो जाते हैं, बट वेरियस थिंग्स, यू नो, दे कम अप विद वेरियस थिंग्स। ये जो तरीके इसकी मिथ्स बहुत हैं, ये मिथ्स हैं। हाँ, ये मिथ्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो लोग एक दूसरे से सुनते हैं। आप सड़क पे चलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आप भी उस एक्सीडेंट का शिकार हो, किसी के साथ भी हो सकते हो। और उसको जनरलाइज करना कि आपकी 18 करोड़ आवाम सारों को एक्सीडेंट्स होंगे, तो वो
دیکھیں نا وہ ایک مت ہے, رسک پہ ہر کوئی ہے پر ہوتا نہیں ہے ہر مطلب ہر ایک کو ہر چیز نہیں ہوتی نا, اور کسی کو ہوئی ہے تو اس کا آپ کوئی وہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا ریزن کیا تھا, اس کے کچھ اور بھی ریزن ہوں گے. وہ آپ کو جب آپ معالج سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھا سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا سوٹیبل. وہ آپ کی ہسٹری لیتے ہیں, آپ سے بہت ساری کچھ چیزیں پوچھتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ کو ایک طریقہ آپ کی اس سے سجیسٹ کرتے ہیں آپ کی صحت کو دیکھ کے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ میتھڈز دیکھتے ہیں کہ آپ کپل کو جب بٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ساری رینج ہے, کنڈوم سے شروع ہوتی ہے اور آئی یو ڈی اور امپلانٹس پہ, سبڈرمل امپلانٹس پہ چلی جاتی ہے جو زیر دل کیپسول ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک ایک رینج کی افیکٹونیس ہوتی ہے. سب سے جو نیچے والا ہے وہ 75% ہوگا, پھر 80%, 85% ہے, 90% ہے, اور سب سے اوپر والا جو ٹاپ کیٹیگری ہے جس میں ہم آئی یو ڈیز اور امپلانٹ کو جانتے ہیں وہ 99% افیکٹو ہے, یعنی کہ 99% ان کی افیکٹونیس ہے. تو آپ کلائنٹ کو یا کپل کو چوائس دیں کہ وہ اپنے لیے کون سا لیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ والا لیں یا ٹاپ والا لیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ 99% چاہتے ہیں افیکٹونیس تو آپ 99% لیں, 75% چاہتے ہیں لیکن اس میں فیلئر ریٹ زیادہ ہے تو آپ اس کے لحاظ سے سوچ کے لیں کہ آپ کتنا سیریس ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, تو آپ جا رہے ہیں تو سیریس ہیں. ہمارے پاس ایک کال ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رافیہ, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہیلدی مارننگ. میں مسز اجمل بات کر رہی ہوں. جی مسز اجمل, میں آپ کی آواز سے پہچان گئی. آپ نے اتنے سارے دنوں بعد فون کیا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کی آواز سے پہچان گئی. کیا کہنا چاہیں گے آج؟ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا. ہاں اب مجھے یاد آیا. چلے پہ ٹھیک ہے. اچھا چلے, اب کیا کہنا چاہیں گے آج؟ آپ کا ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے رافیہ. یور ڈریس از ویری پریٹی. تھینک یو سو مچ. اچھا, اور ہاں پول کا جواب یہ ہے کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں لیکن 2 سے 3 بچے ہونے چاہیے. میرے بھی 3 ہیں خیر سے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ بہت اچھے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو. بس فون نمبر بتا دیں اور جو ہے نا یہ اویئرنیس جو ہے لوگ جو ہیں خود جا کے پرسنلی طور پہ ان سے گائیڈنس لیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے لوگ گائیڈ لائن کیوں نہیں لیتے؟ کیا ڈرتے ہیں؟ کیا کوئی میتھس ہیں؟ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں نہیں جا رہے ہوتے؟ کیا کیوں نہیں جاتے؟ ہاں وہ یہی بلیو کرتے ہیں نا کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان جو ہیں وہ اس پابندی کو نہیں مانتے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا, لیکن یہ غلط ہے نا. ہم اس چیز کو بھی کلیئر کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسز اجمل فار یور کال. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اور اسی چیز کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک, چھوٹے سے بریک کی طرف چل رہے, کہیں نہیں جائے گا.